आज मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो काफ़ी पर्सनल है। ये वीडियो किसी को हेट करने के लिए नहीं है, ना रोस्ट करने के लिए, बस मेरी पर्सनल फीलिंग्स हैं। एक आर्टिस्ट के कंटेंट को देखकर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो हर किसी के लिए अलग होता है। मुझे कुणाल का बोल्ड स्टाइल पसंद आता है, लेकिन मुनव्वर फारूकी का कंटेंट कभी कनेक्ट नहीं कर पाया। और एल्विश, उसकी तो हम आगे बात करेंगे ही। लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक टू बियॉन्ड द फैक्ट। आई डोंट लाइक मुनव्वर फारूकी। सबसे पहले बात करते हैं मुनव्वर की। जब उनका नाम वायरल होने लगा, क्यूरियोसिटी से मैंने भी उनकी कुछ वीडियोस देखी, स्टैंड अप रील्स, इंटरव्यूज सब देखा। पर एक चीज मुझे पर्सनली हर्ट करती है, जब कोई आर्टिस्ट धर्म को लाइटली ले, उसका मजाक उड़ाए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, तो वो एंटरटेनमेंट नहीं, डिसरिस्पेक्ट लगता है। और मुनव्वर के कुछ जोक्स एग्जैक्टली ऐसे ही थे, दोनों रिलीजन्स का मजाक। रिसेंटली मैंने उनकी नुसरत फतेह अली खान पर एक वीडियो देखी, ही क्रॉस्ड ऑल हिज लिमिट्स। वो हमेशा कॉमेडी के नाम पर रिलीजन का मजाक बनाते हैं और क्राउड हंसती है, बट मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। क्या कॉमेडी इतनी सस्ती हो गई है कि लोगों के इमोशंस का तमाशा बना दो? वो स्ट्रगल दिखाते हैं, लेकिन उसके बीच में अपनी बाउंड्रीज खुद क्रॉस करते हैं। कभी गर्लफ्रेंड के नाम पर सिंपैथी, कभी रिलीजन के नाम पर जोक्स। मुझे लगा ये रियल नहीं, कैलकुलेटेड कंटेंट है। हालांकि वो बहुत टैलेंटेड हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनके कंटेंट में एक पैटर्न नोटिस होता है, सेम ओल्ड जोक्स, ओवर यूज्ड स्ट्रगल्स। और जब भी कुछ कंट्रोवर्सी होती है, उनका रिस्पॉन्स कंफ्यूज लगता है, जैसे उन्हें खुद भी नहीं पता क्या स्टैंड लेना है। एक आर्टिस्ट का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है क्लैरिटी, लेकिन मुनव्वर विक्टिम बन जाते हैं, कभी कॉमेडियन, कभी सेलिब्रिटी बॉयफ्रेंड। इतना मिक्स इमेज ऑडियंस को कंफ्यूज करता है। स्टैंड अप उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, लेकिन बिग बॉस के बाद लगता है वो अपनी ऑडियंस से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए। और हाँ, पर्सनल लाइफ कंट्रोवर्सीज जब ब्रांड बन जाए तो ऑथेंटिसिटी कहीं खो जाती है। एल्विश यादव और एल्विश भाई साहब के बारे में क्या ही कहूँ, कंटेंट से ज्यादा एटीट्यूड फेमस है। ये उन लोगों में से हैं जिनका फैन बेस उनके हर वर्ड को भगवान का वचन मान लेता है। एक लड़का सिद्धार्थ यादव जो रोस्ट वीडियो से स्टार्ट करता है और फिर बिग बॉस ओटीटी जीतकर इतिहास बना देता है, जिसे सिस्टम कहा जाने लगता है। 2016 के आसपास एल्विश ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, मेनली रोस्टिंग और हरियाणवी कंटेंट के लिए। उनके यूनिक एक्सेंट और कॉन्फिडेंस ने उन्हें रातों रात वायरल कर दिया। राइज ऑफ सिस्टम। जैसे जैसे उनका कंटेंट ग्रो हुआ, एल्विश ने सिस्टम नाम का एक टर्म पॉपुलर किया, जिसका मतलब था अपना यूनिक स्वैग और स्टाइल। उस टाइम उनके और कैरी मिनाटी के कंपैरिजंस होने लगे, लेकिन एल्विश ने अपना स्टाइल बनाए रखा। उन्होंने रोस्ट, व्लॉग्स और इवन सोशल मैसेजेस वाले वीडियो भी बनाए। 2021-22 तक इनका चैनल 10 मिलियन के आसपास पहुंच गया। उन्होंने ट्रैवल व्लॉग्स और लाइफस्टाइल पर एक और चैनल स्टार्ट किया। हर बड़े क्रिएटर की तरह एल्विश भी कुछ कंट्रोवर्सीज में आए, जैसे लैंग्वेज यूज, रोस्ट कल्चर और स्नेक कंट्रोवर्सी, लेकिन हर बार उन्होंने अपना साइड क्लैरिफाई किया या लीगल रूट लिया। यहाँ हम सिर्फ फैक्ट की बात कर रहे हैं, ना किसी की साइड के फैन है ना हेटर। उन्होंने क्रिटिसिज्म को फेस किया, लेकिन फिर भी उनका फैन बेस कम नहीं हुआ। लेकिन एल्विश के कंटेंट में एक कॉमन थ्रेड था, रिलीजन डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली जोक्स में घुसा होता था। कभी किसी कम्युनिटी को लेकर सरकास्टिक कमेंट्स, कभी रीजनल स्टीरियोटाइप्स, वो सब कुछ जो एक चीप लाफ्टर दे सकता हो। उनका टोन सिर्फ शार्प नहीं होता, डिसरिस्पेक्टफुल भी होता है। मैं समझती हूँ रोस्ट का फॉर्मेट, पर रोस्ट और रिडिक्यूल में फर्क होता है। एल्विश उस लाइन के साथ खेलते हैं, कभी कभी उसे क्रॉस भी कर जाते हैं। और जब उनकी फैन बेस वही टोन अडॉप्ट करती है, तो वो एक कंटेंट नहीं होता, वो एक कल्चर बन जाता है। एक ऐसी दुनिया जहाँ किसी की पूजा को जोक और किसी के भगवान को ट्रेंडिंग टॉपिक बना दिया जाता है। मैं किसी रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, ना अपोज। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ, क्या कॉमेडी सिर्फ तब तक कॉमेडी होती है जब तक वो दूसरे का मजाक बनाए। कभी कभी मुझे लगता है कि क्रिएटर्स को वायरल होने के लिए सब कुछ अलाउड हो गया है, लेकिन एक व्यूअर के रूप में क्या हम इतने इंसान भी नहीं बचे कि किसी और की फीलिंग्स की वैल्यू समझ सके? वाई कुणाल कामरा डिजर्व रिस्पेक्ट। इसी कंफ्यूजन के बीच मैंने कुणाल कामरा को दोबारा सुनना शुरू किया। हो सकता है सबको उनका कंटेंट पसंद ना आए, लेकिन उनका क्लैरिटी ऑफ थॉट कभी डाउट में नहीं गया। जिसका नाम सुनते ही कुछ लोग बोलते हैं ये बंदा कॉमेडियन है या नक्सली, पर सच बोलूं, मेरे लिए कुणाल कामरा वो है जो माइक से नहीं डरा। जब पूरा सिस्टम खामोश था, न सेट पे था, ना नेटफ्लिक्स शो पर, लेकिन उसने एक छोटी सी वीडियो बनाई,
पेट्रियोटिज्म एंड द गवर्नमेंट, और एक ही रात में वायरल हो गया। ऐसा वायरल जिसमें लाइक और हेट कमेंट्स दोनों बराबर मिले, और फिर शुरू हुआ ट्रोलिंग का सुनामी। लेकिन उसने क्या किया, चुप रहने की बजाय और बोलने लगा। कोर्ट पे, एंकर पे, पीएम पे कोई सेफ जोन नहीं छोड़ा, बिना बैकग्राउंड के, बिना गॉडफादर के। सिर्फ एक माइक और कन्विक्शन के साथ कुणाल कामरा ने प्रूव किया कि सच बोलने के लिए फॉलोअर काउंट नहीं, स्पाइन चाहिए। हाँ, उसकी कॉमेडी में सरकाज्म होता है, कभी कभी जोक कम, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा लगता है, लेकिन मुनव्वर जैसा चीप पंचलाइन या एल्विश जैसा भाई 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 जैसा स्वैग तो नहीं बेचता। कामरा माइक लेकर सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, थॉट प्रोसेस सेल करता है, और आजकल के सोशल मीडिया सर्कस में ये रेयर ब्रीड है। लोग कहते हैं वो बाइस्ड है, मोदी को ही क्यों टारगेट करता है। भाई, अर्नब और मोदी के फैंस हर जगह हैं। कोई राहुल गांधी पे जोक करे तो वायरल भी नहीं होता। कामरा ये सब समझकर भी बोलता है, उसके लिए टीआरपी नहीं, सच ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब क्रिएटर सेफली चूज करते हैं, कामरा डिस्कम्फर्ट चूज करता है। जब सबको लगता है अब कुछ मत बोलना, उस वक्त वो बोलता है अभी बोलना जरूरी है। और यही रीजन है मैं कुणाल कामरा को रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर आप भी मानते हैं कि कॉमेडी के नाम पर सब कुछ अलाउड नहीं होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ एक आवाज जो वायरल नहीं, वैल्यूएबल बनना चाहती हूँ। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में जहाँ राहुल गांधी से होगा एक सवाल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।